हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। हम लोग देखेंगे कि आज का जो न्यूज़ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आज है पहला न्यूज़ जो है हमारा बच्चों वो ये है, प्रेसिडेंट मुर्मू ग्रेसेस फर्स्ट कन्वोकेशन ऑफ एम्स देवघर, एम्फेसाइजेस इंक्लूसिव हेल्थ केयर। ये देवघर में, चूंकि ये आपका ऑलरेडी क्या है, आपको दिया आईएएस, इट मीन्स देवघर आईएएस, तो उसी से संबंधित एक न्यूज़ है यहाँ पर। दूसरा है यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, ठीक है। और तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर सुनामी। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे क्या है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू ग्रेसेस फर्स्ट कन्वोकेशन ऑफ एम्स देवघर, एम्फेसाइजेस इंक्लूसिव हेल्थ केयर। इंक्लूसिव हेल्थ केयर पे इन्होंने क्या की है, बात कही है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे बच्चों क्या है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द फर्स्ट कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स देवघर ऑन थर्सडे, where she urged graduating doctors to embrace compassion, community engagement and inclusive healthcare alongside clinical excellence। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने स्नातक डॉक्टरों से नैदानिक उत्कृष्टता के साथ साथ करुणा, सामुदायिक सहभागिता और समावेशी स्वास्थ्य सेवा को अपनाने का आग्रह किया है। तो यहाँ थोड़ा सा सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि अब क्या हो चुका है कि अब भारत में लगभग सभी अलग अलग जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगह पे एम्स का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ है, देवघर में है। तो देवघर के प्रथम दीक्षांत समारोह, यानी यहाँ पे जो पहला फर्स्ट कन्वोकेशन जो हुआ, तो यहाँ पर जो भी डॉक्टर ग्रेजुएट्स हुए हैं उनसे इन्होंने कहा है कि आप डेली जो है अपने लाइफ में यानी नैदानिक उत्कृष्टता लेकर के आए। साथ के साथ आपके अंदर क्या होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहभागिता, समावेशी स्वास्थ्य सेवा को अपनाने का आग्रह किया गया है। उसके अलावा यहाँ देखिए, देखेंगे हम लोग कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सो एड्रेसिंग स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट मुर्मू हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपैंडिंग एम्स देवघर्स फोकस बियॉन्ड टेरिटरी केयर टू एक्टिवली सपोर्ट प्राइमरीली हेल्थ केयर डिलीवरी। यानी छात्रों, शिक्षकों और गणमान्य व्यक्तियों के संबोधित करते हुए मैंने उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हम क्या देख रहे हैं, 1 सेकेंड रुकिए। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सक्रिय रूप से सहयोग देने के लिए एम्स देवघर का ध्यान तृतीयक स्वास्थ्य सेवा से आगे बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। और इसके अलावा यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्राइमरी केयर इज द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, शी सेड, कॉलिंग ऑन डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट विद अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड रूरल कम्युनिटी इन हेल्थ सेंटर्स टू स्ट्रेंथन ग्रासरूट्स लेवल हेल्थ केयर सर्विसेज। इन्होंने ये भी कहा है कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव है। डॉक्टरों और छात्रों से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का आह्वान किया है। देखिए समझिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना एम्स की, है ना, खासतौर से जो भी गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं, तो गवर्नमेंट संस्थाओं का जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यानी इसके अंदर कवरेज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर क्या हो सके, आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, यहाँ पर इलाज हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें बच्चों, तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साफ तौर से ये कहा है कि कोशिश करना है कि जो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है ना, उसमें हम ज़्यादा एक्टिवली रूप से क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और उसके अलावा जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ साथ टर्शरी केयर पे भी हम एक्टिवली सपोर्ट करें। तो डॉक्टर्स की भागीदारिता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा, देखिए सबसे बड़ा क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है लोगों का ट्रस्ट, है ना, ऑन मेडिकल सर्विसेज। तो मेडिकल सर्विसेज पे लोगों का ट्रस्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा और उसके लिए आप ग्रास रूट लेवल पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएंगे, वहाँ पे लोगों के, यानी कि जो लोकल पब्लिक है उससे उतना ही ज़्यादा जो है अटैच होंगे, या फिर आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यही बात कही है कि ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पर एक दूसरे को कनेक्ट करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, सो बेसिकली दिस इज द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एंड इसके बारे में इन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आपस में कोलैबोरेशन करके जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और जो रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है उस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खासतौर से ग्रास रूट लेवल पे। तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि आज के टाइम पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं से जो प्राइमरी हेल्थ केयर है हम लोगों के, या जो भी गवर्नमेंट जो पहले पहले जो कंडीशंस थे और आज जो कंडीशन है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रहे हैं, अब बहुत सारे जो है वहाँ पे व्यवस्था की जा चुकी हैं, तो लोगों का ट्रस्ट क्या हुआ, बढ़ा है कि नहीं, अब हम जा सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल या मेडिकल से संबंधित जो मेडिकल है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक तरह से एक ट्रस्ट बनाना होगा, ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा, जिसपे कि हम हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा ये बातें कही गई। President Murmu reminded graduates that an AIMS education is widely seen as a hallmark of excellence and urged them to pair their skills with empathy। मतलब एम्स, चूंकि आप सबको पता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि एम्स का मतलब ही हो जाता है कि उत्कृष्टता की तरफ ये क्या करता है, ध्यान जाएगा। और खास तौर से आप क्या है कि आप इतने एक्सेलेंस, इतने बेहतर संस्था से आप पढ़ के निकलें कि आपसे उम्मीद की जाती है और भी बेहतर की। A good doctor is not just one with clinical knowledge, but one with a sharp clinical sense and sensitive communication skills। देखिए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छा डॉक्टर जो है ना, वो सिर्फ केवल अगर जो डेली आपका जो मेडिकल प्रैक्टिसेस का नॉलेज होता है, सिर्फ उससे नहीं होता है, वो एक तीक्ष्ण नैदानिक समझ और संवेदनशील संचार कौशल होना चाहिए, है ना, कि डॉक्टर्स जो है वो मरीजों को तुरंत क्या करें, वो समझ जाए कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं। देखभाल के भावनात्मक पहलू पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि निदान या सर्जरी में नैदानिक रहें, लेकिन अपने व्यवहार में नैदानिक नहीं। सहानुभूति रखें और करुणा के साथ सलाह दें, यानी बी क्लिनिकल इन डायग्नोसिस और सर्जरी बट नॉट क्लिनिकल इन योर बिहेवियर, बी सिंपैथेटिक और ऑफर एडवाइस विद कंपैशन। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आप जो है क्लिनिकल अप्रोच रखिए, लेकिन कहाँ पर, अपने जो है हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनसे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अच्छा व्यवहार रखना है, करुणा रखना है अपने अंदर। इन्होंने एम्स देवघर के सभी जो भी जो है, शी इनकरेज्ड ऑल स्टेक होल्डर्स, यहाँ देखेंगे यहाँ पे, अच्छा, the president also underscored the role of AIMS and its healthcare profession in the national efforts to reduce out-of-pocket health expenditure. She stressed that institutions like AIMS Devghar must contribute both institutionally and individually to this goal. तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या कहा यहाँ पे कि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने की राष्ट्रीय प्रयास में एम्स और उसके स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भूमिका पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स देवघर जैसे संस्थानों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, एम्स के सभी हितधारकों के स्वास्थ्य से संबंधित भारत के सतत विकास लक्ष्यों के साथ अपने प्रयासों को रेखांकित करते हुए प्रोत्साहित किया है। सुझाव दिया है कि इन लक्ष्यों पर भारत और झारखंड की प्रगति को मूल्यांकन करें और ये निर्धारित करें कि संस्था जो है आगे कैसे योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि शी ऑल्सो इनकरेज्ड ऑल स्टॉक होल्डर्स एट एम्स देवघर टू अलाइन देयर एफर्ट्स विथ इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ, तो इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया एंड झारखंड। तो जरूरी क्या है कि यहाँ पर जो है इसमें और ज्यादा जो है बेहतर किया जाए, तो ये यहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा कहा गया। चलिए चलते हैं हम लोग, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस्ड अ 25% टैरिफ ऑन इंडिया इंपोर्ट्स, है ना, 25% टैरिफ इम्पोज किया गया है यूएसए के द्वारा। तो यूएसए जो है प्रेसिडेंट अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स इफेक्टिव ऑन 1 अगस्त 2025, जो कि आज से लागू हो चुका है। citing high trade barriers and India's continued energy and defense ties with Russia। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उच्च व्यापार बाधाओं और रूस के साथ भारत के निरंतर ऊर्जा और रक्षा के संबंधों का हवाला देते हुए 1 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये बेसिकली अब आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रंप का यहाँ पर समस्या ये नहीं था, यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया कि जिनका रशिया के साथ अच्छा संबंध है, ये उनसे एक रिवेंज लेने टाइप से इन्होंने क्या किया है कि ये जो है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द टैरिफ क्या है, इसमें
address trade imbalance to pressure India into reducing its tariffs and removing non-tariff barrier। ये इसमें कोशिश क्या करना चाह रहा है अमेरिका कि भारत अपने टैरिफ कम करे और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए दबाव डाले। पनिश रशिया अलाइन ट्रेंड, ये समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर रूस समर्थित व्यापार जहां जिनका जिनका ट्रेड रशिया के साथ है उसको ये क्या करना चाहता है अमेरिका, उसको पनिश करना चाहता है। टू डिस्यूएड द इंडिया फ्रॉम कंटिन्यूइंग एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड एमिड यूक्रेन वॉर सैंक्शन। तो ये एक तरह से क्या, ये सोची समझी एक जिसको आप कह सकते हैं चाल कह सकते हैं, सोची समझी एक तरह से जो है एक साजिश कह सकते हैं जो अमेरिका के द्वारा किया गया है। की फीचर्स ऑफ यहाँ पर देखेंगे आपको अनाउंसमेंट, ट्रेड वॉर रेटोरिक, ट्रम्प कॉल्ड इंडियाज ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है ना, एंड ब्लेम्ड हाई टैरिफ्स एंड। अब देखिए उल्टा है यहाँ पे ट्रम्प ने क्या किया, भारत पे ब्लेम लगाया है कि भारत के टैरिफ क्या है, ज्यादा है ना। और ट्रम्प का क्या, मिस्टर ट्रम्प का और यहाँ पे क्या कहना है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है यहाँ पे कि भारत की व्यापार नीतियां जो हैं वो सही नहीं है और यहाँ पर ये उच्च टैरिफ और अस्पष्ट नियमों को उसके लिए वो जिम्मेदार मानता है अमेरिका, ठीक है। और उसके अलावा लिंक टू रशिया सैंक्शंस एक्ट, चूंकि ऑलरेडी अमेरिका ने रशिया सैंक्शन एक्ट्स क्या किया है बच्चों, पास कर दिया है, मैंने बताया भी था इसके बारे में इसके पहले की क्लास में। So basically the Russia sanction acts in 2025 under US legislative review जो कि threatens up to 50% duties on nations trading oil with Russia। यानी इसने प्रॉपर वे में रशिया सैंक्शन एक्ट में ये बात पहले से ही हो चुका था, नॉट 50%, 500%, कि जो भी देश रशिया के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं तेल का तो उन पे 500% तक का ये क्या करेंगे, शुल्क लगा सकते हैं। इसकी धमकी दी है अमेरिका ने। तो अमेरिका का जो पॉलिसी है वो आप समझ सकते हैं कि ये किस इस पर चल रहे हैं। Proceeded by negotiation failure, the tariff follows the fifth round of failed trade talks between India and the US in Washington. Past suspension now revoked, a previously suspended 26% tariff is now being reinstated a harsher form। यानी वार्ता विफलता से पहले यह टैरिफ वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के 5वें दौर की विफलता के बाद लगाया गया। मतलब कोशिश बहुत की गई कि ये टैरिफ न लगे, लेकिन अमेरिका इस पे क्या है, अड़ा हुआ है। पूर्व में निलंबित 26% टैरिफ को अब और भी कठोर रूप में बहाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रम्प क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, क्लियर है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे यहाँ कि इंडिया पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों, तो एक्सपोर्ट सेक्टर इम्पैक्ट, जैसे भारत के निर्यातक जो हैं वो जो अमेरिकी बाजार में विशेष रूप से कपड़ा, दवा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में हैं, वहां पर वो हो सकता है प्रतिस्पर्धात्मकता खो सकते हैं। सो मे बी इंडियाज एक्सपोर्टर्स may lose competitiveness in the US market, especially in textile, pharma and engineering sectors and bilateral, यानी कि ये जो है ये द्विपक्षीय तनाव को भी क्रिएट करेगा। यानी ये जो कदम उठाया गया अमेरिका के द्वारा, ये भारत अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति को पटरी से उतार सकता है, जो ऑलरेडी चल रहा था कि भाई इसको हम ठीक करना है, और क्वाड और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक तालमेल को कमजोर कर सकता है। देखिए यहाँ पर ना ये दूरदर्शिता न दिखाते हुए इसने क्या किया है, यहाँ पर एक समस्या हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी है, जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर आया अमेरिका में, तब से टैरिफ जो वॉर है ना वो शुरू हो चुका है, समझिए। अब उस टैरिफ वॉर में लगभग दुनिया के जो भी देश हैं वो सभी उस चपेटे में आएंगे, है ना। और इस चपेटे में अगर वो आते हैं तो वो भी इसका बदले में क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन आपको देंगे यहाँ पे कि भाई वो भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। आप एक्शन लीजिएगा तो आपके खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा। तो जो भी देश को ये टैरिफ वॉर में ये इन्वॉल्व कर रहे हैं वो देश भी क्या करेंगे, वो देश भी जो है क्या करेंगे, कुछ ऐसा विकल्प ढूंढेंगे कि हम इनके साथ व्यापार ही ना करें, फिर और क्या, हम अलग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, हम कुछ और देखेंगे। अगर ऐसी स्थिति रही, सो व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर अमेरिका, कि हम अमेरिका के साथ ही व्यापार करें, तो हम नहीं देखेंगे, हम आगे जाएंगे। फिर हमारे पास और भी यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है, आपको साउथ अमेरिका है, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन टुवर्ड्स दैट कंट्रीज ऑल्सो। तो अब लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 25% कम नहीं होता है। और इनफैक्ट ये ऑलरेडी मामला ये थ्रेट दे चुका है अमेरिका सभी देशों को जिनका भी रशिया के साथ, ये कि वो 500% तक भी जा सकता है। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है ना। अब इसमें ये किस तरह से यहाँ डायलॉग होता है, बातचीत होती है, कुछ इसमें इसके कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे अपने, जैसे दैट इज सुनामी। अब सुनामी के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पर कि ये क्यों न्यूज में रहा बच्चों, और व्हाई दिस इज इन न्यूज। तो देखेंगे, वन सेकेंड।
A powerful 8.8 magnitude earthquake struck Russia's Kamchatka Peninsula recently, triggering tsunami warnings across the northern Pacific, including Alaska, Hawaii, and down to New Zealand. हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं, अलास्का, हवाई और न्यूजीलैंड सहित उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो न्यूज़ है, यानी कि सुनामी की चेतावनी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि ये कमचटका पेनिनसुला में यहाँ पर 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, जो कि रशिया का कमचटका जो प्रायद्वीप है यहाँ पर, और इसमें जो है अलास्का, हवाई, न्यूजीलैंड सहित जो भी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में है वहाँ पे सुनामी की चेतावनी दी गई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सुनामी क्या है ना। सुनामी के बारे में देखेंगे। अबाउट सुनामी, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड बाय अ लार्ज एंड सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशियन। सुनामीज कैन हैव डिवास्टेटिंग एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स। जब सुनामी के बारे में हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ये, इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये समुद्री भूकंप इसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, ये सुनामी समुद्र में बड़े और अचानक विस्थापन से उत्पन्न तरंगों की एक श्रृंखला है। सुनामी के विनाशकारी और व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, खासकर तटीय क्षेत्रों में। जैसे आप देखेंगे जापान में अब तक जितने भी भयावह और कह सकते हैं कि बहुत ही अब तक के विनाशकारी जो सुनामी है वो जापान में देखे गए हैं। तो जापान में सुनामी में जिस तरह से देखे गए, यहाँ पे खासतौर से जहाँ जहाँ पे भी समुद्री क्षेत्र है या कोस्टल रीजन है, वहाँ ये भय हमेशा क्या होता है, बना रहता है कि कब पता नहीं अचानक से सुनामी यहाँ पर आ जाए। तो सुनामी बेसिकली क्या है, सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन, लैंडस्लाइड और अदर एब्स्ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेसिकली सुनामी क्या है, तो एक सीरीज ऑफ वेव्स है जो कि कॉज्ड बाय अर्थक्वेक यानी भूकंप से आता है, अंडर वाटर वॉल्केनिक एरप्शन यानी समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखीय जो घटनाएं हो रही हैं उसके कारण सुनामी आता है। ठीक है, उसके अलावा लैंडस्लाइड हो सकता है और एब्रप्ट डिस्ट्रप्शन की वजह से जो है समुद्र में सुनामी आता है, और ये बहुत ही भयावह होता है। जो सबसे भयावह बात ये है कि ये जब अगर सुनामी आया तो ये अपने साथ बहुत विनाशकारी होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में जो है विनाश जो है वो देखने को मिलता है, लॉसेस बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। सुनामीज रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम देयर सोर्स एंड कैन मूव अक्रॉस इंटायर ओशियन बेसिस अराउंड आइलैंड एंड इनटू बेस साउंड्स एंड अप रिवर्स। आउट इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन सुनामी वेव्स डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीज इन हाइट। सुनामी अपने स्रोत से सभी दिशाओं में फैलती है और पूरे महासागरीय बेसिनों, द्वीपों के आसपास, खाड़ियों, साउंड्स और नदियों में फैल सकती है। समुद्र की गहराई में सुनामी लहरों की ऊंचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि जो सुनामी के बारे में अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, ये रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है, और पूरे महासागर बेसिन, द्वीप, आसपास खाड़ियां सबको अपने साथ क्या कर सकता है, ले लेता है। समुद्र की गहराई में सुनामी जो है लहरों की ऊंचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि डेप्थ्स ऑफ द ओशियन सुनामी वेव्स डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीज इन हाइट, है ना, चाहे सुनामी का जो भी प्रभाव रहा हो, लेकिन उससे हम क्या देखते हैं यहाँ पर, बट एज द वेव्स ट्रेवल इनलैंड दे बिल्ड अप टू हायर एंड हायर हाइट्स एज द डेप्थ ऑफ द ओशियन डिक्रीजेस। द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स डिपेंड्स ऑन ओशियन डेप्थ rather than to the distance from the source of the wave। जैसे जैसे लहरें अंतर्देशीय यात्रा करती हैं, सुनामी की गहराई कम होने के साथ साथ और भी ऊंची होती जाती हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, सुनामी लहरों की जो गति है लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो सुनामी के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इसकी गहराई कम होने के साथ साथ इसकी ये जो है और भी ऊंची होती जाती है, और इसकी लहरों की गति लहर के स्रोत से दूरी के बजाय समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है। और ये बहुत ही मतलब इसका अगर जो कहते हैं कि जब ये सुनामी जो घटना घटती है ये देखने में भी इतना भयावह होता है कि अपने साथ साथ सबको ले जाता है। इट्स हार्ड टू सी दैट अ सुनामी अप्रोचिंग, ये बहुत मुश्किल होता है देखना कि सुनामी आ रहा है, और इसका सबसे स्पष्ट संकेत तब होता है जब लहरें किनारे तक पहुंचने से ठीक पहले तटीय जल से पीछे हटता है और यह वास्तव में पीछे चल रही लहर का गर्त होता है। यानी कि इट इज हार्ड टू सी दैट अ सुनामी इज अप्रोचिंग। द मोस्ट ऑब्वियस साइन व्हेन कोस्टल वाटर रिट्रीट्स जस्ट बिफोर द वेव्स रीच द शोर, दिस इज एक्चुअली थ्रो द वेव फॉलोइंग बिहाइंड। जब सुनामी जब आ रहा होता है तो हम क्या देख रहे होते हैं, तो जो लहरें जो होती हैं वो किनारे तक पहुंचने से ठीक पहले तटीय जल से पीछे हटती हैं, ये इसका कुछ साइन होता है।
और ये फिर पीछे चल रही लहरों को क्या करती हैं, गर्त, बेसिकली ये उसका गर्त होता है अगर देखा जाए तो। तो इस तरह से अभी देखा जाए कि जो हाल-फिलहाल रशिया के कमचटका और उसके आस-पास में जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, सुनामी से संबंधित क्या की गई, यहाँ पर चेतावनी दी गई है। और यहाँ पर जो है इस तरह की घटना घट सकती है सुनामी की। तो ये क्या है, ये बहुत ही एक तरह से संवेदनशील मामला हो जाता है, क्योंकि सुनामी से जो लॉसेस अगर कहा जाए, बड़े लेवल पर क्या होता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर लॉस हो सकता है। तो बचाव कार्य बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है इसके लिए। या फिर अगर इस तरह के अगर जो है आपको अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, तो उसके लिए क्या हो जाना होगा, पहले से ही हमें तैयार रहना होगा। तो बेसिकली ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द सुनामी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। और डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दिया ईएस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सभी का।